गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल। और अल्कोहल में हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रेपरेशन में हमने पहला मेथड किया एल्कीन से, जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट मेथड डिस्कस किए। उसके बाद नंबर 2 मेथड चल रहा है जीआर से। जीआर एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिससे हम स्टार्ट करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। प्राइमरी के दोनों मेथड हमने डिस्कस किए, सेकेंडरी के मेथड हमने डिस्कस किए। सेकेंडरी में ही अब नंबर 2 मेथड आपको बता रहा हूँ। सेकेंडरी में जो पहला मेथड हमने डिस्कस किया था वो था फ्रॉम एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी और एल्डिहाइड लेते हैं तो उससे क्या बनते हैं, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं। लेकिन अब मैं नंबर 2 मेथड ले रहा हूँ सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कि रिएक्शन ऑफ जी आर विद इथाइल फॉर्मेट। रिएक्शन ऑफ जी आर विद इथाइल फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है रिएक्शन, आप ध्यान से देख लीजिएगा मैं कैसे समझाता हूँ। ये इथाइल फॉर्मेट ओके। फॉर्मिक एसिड के एस्टर कोई भी हो तो फॉर्मेट हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। जी आर की रिएक्शन कराने इथाइल फॉर्मेट से HC डबल बॉन्ड OC2H5। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना आप। इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन हमने कराई जी आर हो गया हमारे पास RMgX। जैसे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो O पे तो क्या आ जाएगा हमारे पास MgX, O पे क्या आ जाएगा हमारे पास MgX, और इस पे क्या आ जाएगा R। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा HCOMgX OC2H5 और ये आ गया R। ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल का कारण क्या होगा, यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चल जाएगा। तो MgX इथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड इज रिमूव्ड और इससे प्रोडक्ट क्या बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgX OC2H5। एल्डिहाइड बन गया। अब ये जो एल्डिहाइड बना ये पहले मेथड सेम हो गया। अब दिस विल रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ RMgX अनदर। ये R भी कहाँ से आ रहा है हमारे पास, GR से आ रहा है। ये R भी हमारे पास कहाँ से आ रहा है, GR से आ रहा है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे और इसका हाइड्रोलिसिस पे आपको पता है ये रिएक्शन हम पहले मेथड में कर चुके हैं। तो पहले मेथड में कर चुके सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा CHOH और दोनों R कहाँ से आ रहे हैं, GR से आए। पहले स्टेप में जो R आया उसने एल्डिहाइड बना लिया इथाइल फॉर्मेट से रिएक्शन करके, और इथाइल फॉर्मेट से एल्डिहाइड बनने के बाद रिएक्शन सेम होगी जो कि हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा था। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनना आ गया। अब मान लो इसी रिएक्शन को आपको डायरेक्ट लिखना है तो हमें मुश्किल लगता है थोड़ा सा, लेकिन ईजी बना दिया मैंने आपको इसके लिए। से इथाइल फॉर्मेट। अब इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन आपको लिखनी है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हाइड्रोलिसिस आपके ऊपर लिखा हुआ है, इसके 2 मोल्स हमने यूज़ किए मान लो। तो अब इसका रिएक्शन क्या होगा आपको पता है, इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल बनने का मतलब है कि इथाइल फॉर्मेट से हमारे पास केवल क्या आ रहा है CHOH डन। और दोनों R किससे आ रहे हैं, GR से। दोनों R कौन से हैं, मिथाइल। ये भी कौन सा हो गया, मिथाइल। तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का मेथड हो गया। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के 2 इंपॉर्टेंट मेथड आप ध्यान रखें। नंबर 1 फ्रॉम एल्डिहाइड, नंबर 2 फ्रॉम एस्टर्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड के अलावा और कोई एसिड लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट मेथड में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम C मेथड। सेकेंड ग्रिग्नार्ड से बनाने के पहले प्राइमरी था A, सेकेंडरी और C हो गया टर्शरी अल्कोहल। अब टर्शरी अल्कोहल बनाने के भी 2 मेथड हो गए। नंबर 1 फ्रॉम कीटोन्स, यानी कीटोन्स की रिएक्शन अगर हम GR से कराएं और उसका हाइड्रोलिसिस करें तो हमेशा हमें क्या मिलेंगे, टर्शरी अल्कोहल। पहले मैं R के टर्म में लिखूंगा और आप देखिए कैसे रिएक्शन लिखते हैं। R डैश C डबल बॉन्ड R डैश लिखा है, क्यों कि कीटोन में दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। हम मान लें एक R और एक R डैश, ये कहाँ से कीटोन से। GR को हम ले लिया R डबल डैश MgX और इससे जी पहला स्टेप बिल्कुल सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जैसे होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा MgX, इस पे क्या आ जाएगा R डैश। तो एक था R, ये R डैश, ये कहाँ से आया हमारे पास, दोनों कीटोन से। और R डबल डैश कहाँ से आ गया हमारे पास, GR से, और इसे बन गया OMgX। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने पे जैसे हमने पहले किया है दिस OH, यहाँ आ जाएगा R C R डैश, यहाँ आ जाएगा R डबल डैश और ये आ गया OH। टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन गए,
टर्शरी अल्कोहल बनाने का मेथड हो गया। लेकिन अब ध्यान देखना है, अब कोई भी एग्जांपल आ जाए, कैसी भी एग्जांपल लिखें, अब आपको आना चाहिए कि जब टर्शरी अल्कोहल बना रहे हैं कीटोन से, तो 2 आर कहाँ से आएंगे हमारे पास, कीटोन से, और 1 आर कहाँ से आएगा, जी आर से। अभी तीनों सेम हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी एग्जांपल है। जैसे ओके, एग्जांपल लिया हमने, मान लो एसीटोन की रिएक्शन हमने कराया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करके उसका हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको पता है कि अब इससे क्या बनेंगे, टर्शरी अल्कोहल बनेंगे। टर्शरी अल्कोहल बनने का मतलब क्या हो गया, COH, और इस पे आएंगे 3 आर। 3 आर में से 2 कहाँ से आ रहे हैं, कीटोन से। कीटोन से 2 आर कौन से हैं, CH3 CH3, आर से GR से आर कौन सा है, C2H5। ये वाला अल्कोहल बन गया जी, टर्शरी अल्कोहल। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिखें तो आपको प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। ओके, GR से कुछ एग्जाम्पल मैं एक्सरसाइज के रूप में आपको दे रहा हूँ, और उनके आप प्रोडक्ट लिख के देखिएगा कि क्या आप उनके आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, जैसे पहले आर के टर्म में रिएक्शन लिख लिया, सीख लिया आपने लिखना, उसके बाद कोई भी रिएक्शन हो उसका प्रोडक्ट आपको लिखना आना चाहिए। ओके, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, ध्यान से देखना। CH3CHO, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोलिसिस। एक रिएक्शन आपको दे रहे हैं हम इसके अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल वैसी है जो सेकेंडरी अल्कोहल में पड़ी थी। फॉर्मिक एसिड के बजाय यहाँ एसिटिक एस्टर लिया है, तो एसिटिक एस्टर लेने पे बिल्कुल इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, इससे पहले स्टेप में क्या बनेगा, कीटोन, और कीटोन बनने के बाद इससे भी कौन से बन जाएंगे, टर्शरी अल्कोहल। कौन से अल्कोहल बन जाएंगे इससे, टर्शरी अल्कोहल। जो अभी मैंने रिएक्शन बताया इथाइल फॉर्मेट वाली, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आप लिख के देखिए, यू विल गेट द आंसर, टर्शरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल बन जाएगा इससे, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। और एक्सरसाइज के रूप में एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको एक में, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन आप कराएं कीटोन और हाइड्रोलिसिस। बस ऐसा लगता है जब ऐसे रिएक्शन आ जाती है आपको मुश्किल लगती है, लेकिन है आसान। आपको पता चलना चाहिए कीटोन है, ये कीटोन है, ये GR है, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। टर्शरी अल्कोहल बनेगा तो 2 एल्काइल ग्रुप कहाँ से आएंगे, कीटोन से। कीटोन से 2 एल्काइल ग्रुप कौन कौन से आएंगे, एक मिथाइल और एक साइक्लोहेक्साइल लगा देंगे, एक क्या लगा देंगे, फिनाइल। अपने आप करके देखिए, आंसर नहीं आता है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगा इसका आंसर कैसे होता है। बहुत सिंपल है। तो GR एक इंपॉर्टेंट मेथड था बनाने का, क्योंकि GR से आपने कितनी सारी रिएक्शन देखी अब तक। तो GR से जब रिएक्शन आप देख रहे हैं तो क्या देखा आपने उन GR से रिएक्शन में, कि GR से स्टार्ट करते हुए हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी प्रकार के अल्कोहल जो है हम बना सकते हैं। अब GR के बाद नेक्स्ट मेथड लेते हैं हम बनाने का, GR के बाद नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं कैसे लेते हैं जी। नेक्स्ट मेथड आप देखो, रिडक्शन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम कौन सा ले रहे हैं, रिडक्शन मेथड, अपचयन विधि। नंबर 3 मेथड लिख लीजिए, अपचयन विधि। अपचयन विधि में ध्यान से लिखो, एक लाइन लिखिए आप पहले इसके अंदर कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करने पर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का अपचयन करने पर क्रमशः प्राइमरी तथा सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। प्राइमरी तथा सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिडक्शन फॉर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल रेस्पेक्टिवली। अब जैसे प्राइमरी अल्कोहल लिया कोई भी, ये प्राइमरी अल्कोहल, एक बार जनरल लिख रहे हैं रिडक्शन, और ये लिया कोई भी कीटोन, तो प्राइमरी अल्कोहल कोई भी होगा इसका रिडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड से क्या बन जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन कोई भी होगा इसका रिडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमेशा उल्टा होता है, आपने पढ़ा है। प्राइमरी अल्कोहल का भी रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर आएगा कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेंगे, कीटोन। रिडक्शन, अब रिडक्शन में ये लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया, आर मैंने कोई भी लिखा, कोई भी आर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
रिडक्शन तो किसका हो रहा है, CH ग्रुप का हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कीटोन ग्रुप का हो रहा है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिडक्शन हम किससे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम रिडक्शन किससे करते हैं इसके अंदर। अब इसमें लिखो, एक लाइन लिखिए आप इसके अंदर कि इनका अपचयन निम्न अभिक्रमकों से किया जा सकता है। देयर रिडक्शन कैन बी डन विद फॉलोइंग रिएजेंट। सबसे ज़्यादा एक रिएजेंट यूज करते हैं सोडियम एंड अल्कोहल। सोडियम एंड अल्कोहल रिडक्शन किससे करते हैं, सोडियम एंड अल्कोहल, यानी सोडियम और अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम और अल्कोहल अगर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है बुओ-ब्लांक रिडक्शन, BOUVAULT। स्पेलिंग देख के लिख लें, ब्लांक BLANC, बाउवाल्ट ब्लांक रिडक्शन। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि बाउवाल्ट रिडक्शन क्या है, तो रिएक्शन तो वही है सेम, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ किया हमने, सोडियम अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है। नेक्स्ट जो एक रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोनाइल के रिडक्शन के लिए स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक ही प्रकार से व्यक्त करते हैं दोनों ये रिएजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस केस में सोडियम हाइड्राइड। जैसे मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने रिडक्शन किया, अब इसका थोड़ा डिटेल आपको देखनी चाहिए इस लेवल पर कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब रिडक्शन करते हैं तो कैसे होता है रिडक्शन। आप देखना, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, RCHO और ऊपर लिख देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहाँ बना देंगे प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, चल जाए काम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल जाते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसका हाइड्रोलिसिस हमें करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसका, हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। अब इसके लिए थोड़ा मैकेनिज्म देखना जरूरी है, आप समझने की कोशिश करना इस मैकेनिज्म को, मैं बताता हूँ आपको, वैसे उसका समरी भी कर दूंगा बाद में। यानी इस हाइड्राइड देखो रिडक्शन किया है, इस पर 2 H लगे हैं, एक H कहाँ लगा कार्बन पर, एक H कहाँ लगा OH पर। तो इसमें से जो 50% H है, 50% जो H है वो तो आता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और 50% H आता है हाइड्रोलिसिस से। 50% कहाँ से आता है, हाइड्रोलिसिस से आता है, ये देखने की बात है। और इसको समझने के लिए आपको मैकेनिज्म देखना होगा थोड़ा सा, मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की मैकेनिज्म, बहुत ध्यान से देखना। एक बार में नहीं समझ में आए तो आपके पास वीडियो है, आप बार बार देख सकते हैं इनसे आंसर से। तो RC⋯OH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, तो लिथियम पॉजिटिव पार्ट हो गया, हमारे पास है एल्यूमिनियम हाइड्राइड नेगेटिव पार्ट इसका। अब वास्तव में रिएक्शन इससे हो रही है जी, किससे रिएक्शन हो रही है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब इसके अंदर जो हाइड्रोजन है एज ए हाइड्राइड, ये देखो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, और इस पे क्या है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा H, तो ये एक H जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस पे आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया RCH, यहाँ आ गया H, और ये क्या हो गया O पे कौन सा चार्ज आया था नेगेटिव, O पे कौन सा चार्ज आया था नेगेटिव, तो इस पे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास AlH3, इस पे क्या जुड़ जाएगा हमारे पास AlH3 जुड़ जाएगा, AlH3। समझ आई बात आप लोगों को, O पे नेगेटिव चार्ज आया और ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा इसके ऊपर, नेगेटिव ही रह जाएगा, क्योंकि Al पे देखो वापस कितने आ गए, 4 बॉन्ड हो गए Al पे, तो नेगेटिव चार्ज है। अब इसी प्रकार से क्या करेगा ये 3 H अपने और दे सकता है, तो 3 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल और ले लेगा, 3 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से इसी प्रकार से H देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास RCH2O, ये कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ क्या बच जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम, और ओवरऑल चार्ज क्या रह जाएगा इस एल्यूमिनियम के ऊपर, चार्ज क्या रह जाएगा ओवरऑल जैसे नेगेटिव था ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ही रहेगा, ये बना। अब इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो 4 H यहाँ से मिलेंगे और क्या बन जाएगा RCH2OH प्लस एल्यूमिनियम से 4 आके ये नेगेटिव, ये आपका बन गया चीज़। तो अगेन एल्कोहल तो बन गया प्राइमरी, लेकिन इसमें विशेष बात जो थी वो ध्यान से देखो, मैं पेन चेंज करता हूँ, पेन चेंज करके आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या H आया, कौन सा H जो है वो कहाँ से आ रहा है। अभी पेन नहीं मिल रहा मेरे को, कोई बात नहीं, दूसरा कलर का, आप ये देखिए ध्यान से कि इसके अंदर जो H आ रहा है, H ये वाला जो H आया है, ये तो कहाँ से आया हमारे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये बना कॉम्प्लेक्स। ये जो H आ रहा है ऑक्सीजन पे लग रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है हाइड्रोलिसिस करने पर। तो हाइड्रोलिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस रिएक्शन में। इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है, थोड़ा देखना एक बार ध्यान से।
अब मैंने एग्जांपल लिया, देखो मान लो CH3CHO एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया और इस एल्डिहाइड का हमने रिडक्शन किया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बजाय यहाँ मैंने लगा दिया D2O। क्या लगा दिया? D2O। अब ध्यान रखना ऐसे, अब इसका आंसर CH3CH2OH नहीं होगा। यहाँ जो H आ रहा है वो तो कहाँ से आ रहा है? इससे, तो वो तो क्या बन गया आंसर? CH3CH2। लेकिन O से जो H जुड़ेगा वो आ रहा है सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट हमने H की बजाय क्या ले रखा है? D, तो यहाँ आ जाएगा OD आ जाएगा। आपको इस लेवल पे आना चाहिए। BSc पार्ट 2 की क्लास आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अंदर आपको पता चलना चाहिए कि ये वाला रिडक्शन करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। इसका उल्टा एग्जाम्पल लो, मान लो हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरेटेड हाइड्राइड और अब इसका रिएक्शन कराया वाटर से। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब यहाँ जो एक एच आना है, ड्यूटेरियम आइसोटॉप है, आइसोटॉपिक लेबलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो CH3CH यहाँ आ जाएगा D और यहाँ आ जाएगा OH, यानी CH3CH2 के बजाय क्या बन जाएगा? CH3CHDOH, CH3CHDOH। ये बात पता चली आप लोगों को अच्छी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट था ये मैकेनिज्म लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करके, कि लिथियम एल्युमिनियम सोडियम बोरोहाइड्राइड से करेंगे तब भी सिमिलर मैकेनिज्म आता है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म बन जाएगा इस केस में, कोई फ़र्क नहीं आएगा इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखने की बात थी। अब जैसे और एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल के आंसर आप लिखने की ट्राई करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जाम्पल हैं वो, अच्छे कंपटीशन क्लास में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। RS IS नेट तक के एग्ज़ाम में इस एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है। जैसे हमने लिया कीटोन, अब कीटोन के मैं 3 एग्जाम्पल आपको पूरी करने के लिए दे रहा हूँ इससे, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में आपसे आंसर पूछूंगा इसका। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इधर लिया मैंने ड्यूटेरेटेड हो, एक एग्जाम्पल लिया मैंने लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरेटेड हाइड्राइड वाटर, और तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया लिथियम एल्युमिनियम ड्यूटेरेटेड हाइड्राइड है और वाटर भी क्या ले रहे हैं। तो तीनों में बनेंगे क्या हमारे पास? सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे तीनों में, लेकिन तीनों में आंसर अलग अलग होगा। फिर भी हिंट दे देता हूँ आंसर का। देखो आपको पता है कि O पे लगने वाला H कहाँ से आता है? यहाँ से, यहाँ आ जाएगा OD और यहाँ आ जाएगा H। यहाँ देखिए, यहाँ जो कार्बन पे H जुड़ेगा वो तो हो जाएगा ड्यूटेरियम और यहाँ क्या हो जाएगा H। इस केस में जब दोनों ही ड्यूटेरेटेड ले ली तो प्रॉब्लम ही नहीं है, O पे भी D आएगा और इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो दैट वाज रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि कितना हम मेथड ऑफ प्रेपरेशन को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। इम्पॉर्टेंट जो मेथड थे वो हमने कर लिए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस में ऑर्डर के क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ऑर्डर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। जैसा कि मैं हर वीडियो में निवेदन करता हूँ आप बच्चों से सबसे कि आप इनको थोड़ा बार बार देखें। बार बार देखना एक फ़ायदेमंद चीज़ है इसकी, कि आप इसको जितनी बार देख सकेंगे उतनी बार आप ध्यान से इनको पढ़ सकेंगे और अपने नोट्स अच्छी तरह बना पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।